जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से हिस्ट्री के इतिहास के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारा सेट 1 है इतिहास का। और यह क्वेश्चन जो है हमारे प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो चलने वाली है या न्यू वीडियो हमारी पड़े तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारी बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत और अफगानिस्तान। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि प्राचीन नदी घाटी सभ्यता बोली जाती है। इसको हम अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा कालीन के समय हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता को हम इस नाम से जानते हैं। और यह जो सभ्यता है वह सिंधु और गग्गर हाकरा के नदी के किनारे बसी थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन गणितज्ञ थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी। और आपको बता दें कि हमारे जो आर्यभट्ट जी थे वो भी एक गणितज्ञ थे, पर ये एक कौन थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्रीय थे, ध्यान रखिएगा। और हमारे बरामीर जो थे वो बरामीर थे 6ठी शताब्दी के एक प्रमुख विद्वान, जिन्होंने पास्कल के त्रिभुज की एक संस्करण की खोज की थी, और इन्होंने जादुई वर्गों पर काम भी किया था। और हमारे चौथे हैं भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम 12वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है? भास्कर प्रथम। और 6ठी शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है? बरामीर। ध्यान रखिएगा, दोनों हैं सेम, मतलब हैं चारों सेम। कहने का अर्थ है इनको अलग अलग विभागों में बांटा गया है। बरामीर जो कौन थे वो 6ठी शताब्दी के हैं, और भास्कर प्रथम कौन थे? वो 12वीं शताब्दी के हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा में ऐसा कौन सा राजा हुआ है जो कि एलोरा की चट्टानों को काटकर मंदिर बनाता था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने ही एक ऐसा राजा हुआ है जिसने एलोरा की चट्टानों को काटकर, पहाड़ों की चट्टानों को काटा, और उन चट्टानों से क्या बनाया? उसने मंदिर बनाया। इसका राइट आंसर क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको जीके, हिस्ट्री क्वेश्चन एंड संस्कृत के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जवाब दे सकते हैं। चलिए, आपका राइट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, भरत मुनि। भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र। ध्यान रखिएगा, नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस राजा ने शकों को हराया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल सही रहेगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी एक ऐसा राजा था जिसने शकों को हराया था। किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र था, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मेगस्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासन के दौरान लिखी गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान इंडिका नामक पुस्तक को लिखा गया था। इंडिका में मेगस्थनीज की यात्रा का विवरण दिया गया है। चलिए
आपका अगला सवाल है, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए मदुरई, बी कपटपुराम, सी कावेरीपट्टनम या डी कुराल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, मदुरई। मदुरई में क्या हुआ था? प्रथम तमिल संगम हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि दोनों मनसेहरा और साहिबाजगढ़ी जो शिलालेख हैं अशोक की, वो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, बताया था ना। तो दोस्तों मैं इसका भी जो राइट आंसर रहेगा आप लोगों को बता ही दिया है मैंने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो की ही एक ऐसा स्थल है जिसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया था? मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों को लिखा गया था, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं इसमें कि ब्राह्मी लिपि क्या है। ब्राह्मी लिपि एक ऐसी भाषा है जो कि जिस भाषा में हम लोग जिसकी भाषा का प्रयोग करने के लिए हम लोग अर्धमागधी का प्रयोग करते हैं। अर्धमागधी एक भाषा हुई है, और दूसरी संस्कृत प्राकृत भाषा का हम प्रयोग करते हैं ब्राह्मी लिपि लिखने के लिए। और इस लिपि का प्रयोग अधिकतर हम लोग धार्मिक, साहित्यिक और बौद्धिक कार्यों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।